जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजमान जिन्होंने एक शख्स को बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। ये जी इसका ये शख्स है, इसने सगे मामू के बेटे को ख़त्म करवाया और ये लोग हैं, ये पैसे लेकर लोगों को ख़त्म करते हैं जिनके चेहरे हम नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहीं ये इससे पहले भी तो पैसे लेके तो और लोगों को तो नहीं ख़त्म करते रहे। बहरहाल बात करते हैं जी मामला क्या है, क्यों एक सगे मामू के बेटे को ख़त्म करवा दिया इस शख्स ने। बताओ भाई क्या मामला चल रहा है, क्या मसला चल रहा था तुम लोगों का? मामला रिश्ते का चल रहा था कि किसके रिश्ते का चल रहा था? मेरे बड़े भाई के रिश्ते का। अच्छा। बड़े भाई के साथ जो कि मेरा कज़न था अदनान, उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता चल रहा था। उसकी एंगेजमेंट हुई थी दोनों की। तो मेरा कज़न जो अदनान है वो इस रिश्ते को कह रहा था कि इस रिश्ते को ख़त्म करें। उसने हमें फ़ोन करके घर के अंदर मेरी वालदा को भी तुम पहले ये बताओ धमकियां क्या दी थी? धमकियाँ ये दी थी कि अगर आप लोगों ने ये इस रिश्ते से इनकार ना किया और वो अपनी बहन का रिश्ता आप लोगों को नहीं देना चाहता था? हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। तो उसमें बुराई क्या थी, क्या वजह थी कि ये बुराई वो नहीं चाह रहा था? ये बुराई वो किसी को भी नहीं बता सका कि उसके घर वाले भी पूछ रहे थे, हमारे घर वाले भी पूछ रहे थे कि अगर इस नहीं, मामले तुम्हारे के भाई अंदर की और उस लड़की की हाँ जी। जिसके भाई को आपने खत्म किया तुम लोगों ने, हाँ जी। मंगनी हो चुकी थी आपस में? हाँ जी। रजामंदी थी? हाँ जी। अच्छा, तो ये किसने प्लान बनाया था सारा खत्म करने का? ये भाई ने और उसकी मंगेतर ने, दोनों ने। यानी कि जो बंदा खत्म हुआ है उसकी सगी बहन ने जी। और उसके मंगेतर ने जो कि तुम्हारा भाई है। जी। क्या प्लान बनाया उन्होंने? उन्होंने प्लान यही बनाया था कि इसको जो ना वो ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। तो फिर ये हमारा जो ना रिश्ता होने देगा। अच्छा, इसमें वो उसकी सगी बहन भी इतनी इन्वॉल्व है जितने कि वो तुम्हारा भाई इन्वॉल्व है सारे मामले में तुम? जी। अच्छा, फिर क्या तुम्हारे भाई ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी तुम्हें? कहाँ पे होता है तुम्हारा भाई? भाई मेरे इटली में होता है। अच्छा, उसने क्या कहा तुम्हें? उसने ये कहा था कि अगर ये बंदा अगर रास्ते से नहीं हटता तो इसको जो ना वो मैं पैसे भेजता हूँ तो किसी ना किसी तरीके से जो ना वो इसको ये ख़त्म करवा दो। अच्छा, इसी तरीके से। तो मैंने ये बात अपने दो दोस्तों के साथ की थी। इनसे? दो दोस्तों के साथ की थी। मेरे दोस्त है कि इस तरह वो बंदा है, मेरा कज़न है, बहुत तंग कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है फ़ोन पे हमारे घर के अंदर। तो मैंने पहले भाई को भी समझाया था कि ये काम नहीं ठीक, लेकिन भाई ने भी कहा था कि नहीं यार ये लाजमी हो गया, अब ये बहुत तंग कर रहा है। तो दोस्तों ने भी यही कहा था कि नहीं इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो फिर मेरे 2-3 मरतबा कहने पे इन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कहा था ठीक है तुम हमें पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, कितने पैसे दिए? 2,70,000 रुपया दिया था। किसको? दोनों दोस्तों को। दोनों दोस्तों को? अच्छा, तुम लोगों ने प्लान बनाया कि अपने ही मामू के बेटे को ख़त्म करना है उसी की बहन के कहने पे? हाँ जी। हाँ जी। दोनों का आपस में रिश्तेदार शादी होने वाली थी? जी। ठीक है, तो ये दोनों ये पहले से भी तुम लोग आदी तो नहीं हो इस तरह के कामों में, पैसे लिए और बंदे खत्म किए? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। कितने पैसे मांगे थे तुमने इससे ये काम करने के लिए? तुम बताओ। हाँ? 3 लाख रुपया कहा था इसे। 3 लाख रुपया कहा था, तो कितने मिले तुम्हें? 2,70,000। 3 लाख रुपए में तुम लोग राजी हो गए कि बंदे को खत्म कर देना? जी। हाँ जी। तो क्या कैसे फिर सारा मामला हुआ? पैसे मिल गए थे तुम लोगों को? जी पैसे मिल गए। तो तुम इसका मतलब है कि तुम लोग फिर इससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों को खत्म कर चुके होगे? नहीं सर, हमारा काम मैकेनिकल है, कभी ऐसा काम किया ही नहीं। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? हम ये कंप्रेसर का काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर इस तरह से तुम लोग किसी की जान लेने के लिए क्यों राजी हो गए? हम इसे मना करते थे, इन्होंने कहा कि यार वो मसला बना रहा है हमारे लिए, नहीं तो मेरी मामा को मार देगा, तो मेरे भाई को मार देगा या मुझे मार देगा। अच्छा। तो उसको जो है ना जिस तरीके से हो सकता है उसे ख़त्म करना। अच्छा, तो क्या कैसे किस तरह से तुम लोगों का प्लान बना, कैसे मारा? बताओ, सारी स्टोरी बताओ। प्लान ये है कि इसने हमें दिखाया, उधर जाके नारकली में रहता था हॉस्टल में। इसने तस्वीरें दिखाई, उधर उसकी बाइक खड़ी होती थी। जब वो नीचे आया हमने देखा उसे, उसके पीछे आए ग्वालमरी में, उसने खाना खाया, उसके पीछे पीछे आए, इधर आए जे रोड पे, इधर से फिर वापस चले गए। फिर अगले दिन आए, अगले दिन भी ऐसे ही पीछे आए, खाना खाया, फिर चले गए। फिर तीसरे दिन हमने जो है ना फाइल लगाया। कैसे? बाइक पे। वो भी बाइक पे था? जी वो भी बाइक पे था। बाइक चल रही थी, किसने फायर किसने किया? नहीं। इसने? जी। और तुम इससे पहले भी ये काम करते चलते बाइक पे? तुमने कितनी गोलियां चलाई और उसको लगी? 1 गोली साथ चलाई। एक ही चलाई? हाँ जी। और कहाँ पे लगी उसको? पीछे लाख पर, कमर पर। कमर पर लगी? कमर पे लगने से बंदा मरता तो नहीं है वैसे? कहाँ लगी गोली तुम बताओ? दिल वाली साइड पे लगाई ना, पीछे से कमर से। दिल पे लगी गोली? तो तुम इतने ट्रेंड हो कि तुम लोग चलते बाइक पे किसी को भी गोली मार के ख़त्म कर सकते हो? ये तो जी हम यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे
डेफिनेटली डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर साहब और उनकी पूरी टीम, और ख़ास के तौर पे जो गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, स्पेशली ये जो कोट लखपत थाने के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, इन्होंने आला अफसरान के अहकामात पर इस केस को ट्रेस आउट कर लिया। नहीं तो मामला पता नहीं लगना था कि कौन है और किसने किसको कत्ल कर दिया और ख़त्म कर दिया उन्होंने। तुम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कोई और हल भी निकल सकता है? अगर रिश्ते का तनाज़ा है तो बिठा के समझा के काम हो सकता है। तुम लोग फ़ौरन ही उसको ख़त्म करने पे तुल गए। बस उसकी बहन ने और भाई, मेरे भाई ने 2-3 मरतबा मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि इसको ख़त्म करो। अच्छा, उसकी जो मकतूल की बहन ने, जी। और तुम फिर राजी हो गए? हाँ जी। तुम पे पहले भी पर्चे हैं? सर वो मोहल्ले में झगड़ा हुआ था सिर्फ। झगड़ा हुआ था, फायरिंग फुरिंग की थी पहले तुमने? नहीं सर, फायरिंग नहीं है। हैं? तो तुम लोग कैसे कि किस तरह से बच जाना था इस सारे मामले से? ये मामला तो चुपता नहीं है। सर हम शाम को इकट्ठे बैठते थे, लंगोटिया यार हैं हम सारे तीनों ही। अच्छा, तो इसको तो फिर ऐसे लोग, ऐसे यार दोस्त हैं और ऐसा शख्स था जिसका तुम भाई हो, और वो आप लोगों के फैमिली सिस्टम में ऐसा है, तो फिर तो वो जो बेचारा चला गया दुनिया से वो तो अच्छा था। तो वो कह रहा था कि ऐसे लोगों में शादी ना करूं मैं, कि जो छोटी सी बात पर किसी को ख़त्म भी कर सकते हैं। हाँ, कितना पढ़ा हुआ तुम्हारा भाई? मेरा भाई ने BA किया हुआ। और तुम? मैंने मैट्रिक किया हुआ। बहरहाल जी, इस वक्त ये लोग हिरासत में हैं जी, और कानून के मुताबिक डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन अल्लाह रहम करे, अब वो मकतूल अपनी सफाई देने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसको चाहिए था कि अगर सब राज़ी हैं, मामलात कुछ गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, तो वो राज़ी हो जाता, ना इस तरह का मैटर करता। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बड़े बहन भाई या वालदैन एतराज़ करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को खुदा ना खास्ता ख़त्म कर दे। जैसा कि उस बहन ने पहले अपने मंगेतर को बोला, मंगेतर ने इस भाई को बोला, इस भाई ने इनको कहा, और इन सब ने प्लान बना के वो इकलौता भाई था जिसको बेटा था, एक तो इकलौता, वो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। वैसे तो मुलाकात रही होगी ना, तुम कज़न हो आपस में, मामू के बेटा, वो तुम्हारी जो है फुप्पो लगती हैं, तुम्हारी वालदा उनकी उसकी फुप्पो लगती थी, ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो कभी तुमसे डायरेक्टली झगड़ा हुआ हो, उसने कोई बदतमीजी की हो तुमसे? नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ था। जब भी कभी मिले थे हमेशा डांट डपट के रखता था हमें। हाँ, समझा के रखता था ना? हाँ जी। ना इंसाफी तो कभी नहीं की उसने कोई तुम लोगों से? नहीं। कोई कहता है ना नाजायज तंग करना या कोई इस तरह की मामलात करना, या वैसे ज़मीन जायदाद का मामला होता है अक्सर, उस तरह का मामला तो नहीं था? नहीं, ऐसा मामला नहीं था। फिर तुम लोगों को ख्याल नहीं आया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? पकड़े जाने का भी डर नहीं था? बाकी उसकी सगी बहन ने बोला था? हाँ जी। मकतूल की? हाँ जी। क्या बोला था उसने? उसने कहा था कि अगर मेरे ये हमें भी धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उन लोगों को भी मार दूंगा अगर आप लोगों ने ये रिश्ता ख़त्म ना किया। और उसने मुझे मेरे घर के अंदर फ़ोन पे उसने कॉल करके धमकी भी दी थी इस चीज़ की कि मैं अगर आप लोगों के रिश्ते से अपने लोगों ने रिश्ता ख़त्म ना किया तो मैं आप लोगों को कत्ल कर दूँगा। तो बहन ने फिर क्या कहा तुम लोगों को? मेरे भाई को ख़त्म कर दो? बहन ने और मेरे भाई ने कहा था कि इसको ख़त्म कर दो। यानी कि उस शख्स की सगी बहन ने कह दिया था हाँ जी। ख़त्म कर दो? हाँ जी। तो हाँ, ताकि हम शादी कर लें। हाँ जी। अल्लाह ताला जी रहम करे जी, ऐसे मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए, इस दुआ के साथ कि मेरे जितने भी नाज़रीन उन सब की ज़िंदगी में आसानियाँ हों और हर तरह के गलत किस्म के मामला से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए।